आम आदमी पार्टी की सरकार थी उस टाइम पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों को क्रिएट हुई हैं। कभी कूड़े का ढेर सड़क पे मिल रहा होता था, पेंशन जो है वो बंद हो जाती थी 2-2, 3-3, 4-4 महीने के लिए। कभी कूड़े के पहाड़ 3-4 तो थे ही, चौथा पहाड़ बनने की तैयारी हो रही थी कि अब चौथा कहाँ पे डाल के पहाड़ कूड़े का बनाया जाए। तो कहते हैं हिंदू मुसलमान करते हो आप लोग। हिंदू मुसलमान एक बात बताइए, मोदी जी ने क्या केवल हिंदुओं को योजनाएं दी हैं, मुसलमानों को नहीं दी? अभी सीधे सौगात दिया गया किसी हिंदू महिला या पुरुष को। मोदी जी ने क्या दिवाली का सौगात दिया था, रक्षाबंधन का सौगात दिया था? कहीं अल्लाह ने नहीं कहा तलाक तलाक तलाक। लेकिन ये नीचे बैठे वाले जो पुरुष लोग थे ये वो करते थे, और महिलाएं बेचारी जिनके बच्चे हो गए वो अब बच्चे लेके कहाँ जाए। खत्म किया मोदी जी ने। एक्चुअली कांग्रेस ने तो हर मुद्दे को बना के रखा और मोदी जी कहते हैं मैं मुद्दा खत्म कर देता हूँ, क्योंकि मोदी ने राजनीति नहीं करनी, राजनीति करनी है। इस तरीके से दिल्ली सरकार ने अपने केंद्र में 11 साल पूरे किए और दिल्ली में भी भाजपा सरकार 100 दिन पूरे हुए। तो कितना डेवलपमेंट आप देखती है जमीनी स्तर पर? देखिए, सबसे बड़ी बात तो जो है दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे हुए, उसके लिए जो है दिल्ली सरकार को जो है बहुत बहुत बधाई देते हैं हम। और मेरे ख्याल से दिल्ली सरकार में जो है उससे पहले जो है जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी उस टाइम पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों को क्रिएट हुई हैं। कभी कूड़े का ढेर सड़क पे मिल रहा होता था, कभी जो है कुछ और हो रहा होता था, कभी लोगों की पेंशन जो है वो बंद हो जाती थी 2-2, 3-3, 4-4 महीने के लिए, कभी सड़कों में जो है झाड़ू नहीं लग रही होती थी, गलियों की सफाई नहीं हो रही होती थी। और जो है जब बोला जाए तो पता चलता था कि वो आपका गवर्नर साहब नहीं करने देते हैं, ठीक है। और कभी एलजी रोक लगाते हैं, कभी जो है वो बोला जाता था कि साहब जो यहाँ का वो है वो नहीं काम करने, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ते थे, ठीक है। आज ये है कि दिल्ली सरकार भी बीजेपी की और केंद्र में भी बीजेपी है, तो जब केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी है तो जो है हम ये देख रहे हैं कि आज जो कूड़ा घर बनाए हुए थे वो कूड़ा घरों में सफाई हो रही है। अभी मैंने एक वीडियो में भी देखा था, कूड़े के पहाड़ 3-4 तो थे ही, चौथा पहाड़ बनने की तैयारी हो रही थी कि अब चौथा कहाँ पे डाल के पहाड़ कूड़े का बनाया जाए। लेकिन अब जो वो था उसमें आधा पहाड़ जो है वो साफ हो गया है, आधा पहाड़ साफ हो गया, आधे पहाड़ को जो है पाट करके और वो उन्होंने पूरा मैदान बनाया है कि जो है अगर वहाँ पे वो पार्क बनाना चाहें या कुछ भी बनाना चाहें तो वो उस कूड़े के ढेर को डंप करके मैदान बना करके और वहाँ पे वो एक पार्क स्थापित किया जा सकता है, या वहाँ पे और भी जो भी कुछ करना चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन एक और सवाल इससे लगातार जुड़ता है। अभी आपने एक केस देखा होगा कि मनीष सिसोदिया, शिक्षा क्रांति लाने वाले जिनको कहा जाता है, उनके ऊपर भी एक समन जारी हुआ है कि शिक्षा जब ये कर रहे थे, क्लासरूम बनाए जा रहे थे, तो कई बार इन्होंने घोटालेबाजी भी की है। तो इस केस को किस तरीके से देखती हैं आप? भैया, क्लासरूम तो कौन से बने थे, सब रेनोवेट हुए हैं। क्लासरूम और वो जो स्कूल्स थे सरकारी स्कूल वो सब पहले के बने हुए थे, सिर्फ उनका जो है थोड़ा रेनोवेशन हुआ है। कहीं पे जो है वो टाइल्स लगा दिए गए, कहीं प्लेइंग टाइल्स लगा दिए गए हैं, कहीं पर जो है वो उन्होंने जो वैसे सीमेंट की टूटी फूटी सी जो एक तरह से समझिए मतलब उसके ऊपर डेस्क बेंच रखी हुई थी, ठीक है ना, बस किसी तरीके से जमीन को, हाँ। लेकिन उसको उन्होंने ये है कि वो ढंग से सीमेंट से नहीं तो टाइल्स से उन्होंने सारा वो करके रेनोवेट कर दिया, पेंटिंग करवा दी, मतलब पुताई वगैरह करवा दिया। ये सब चीज़ें हुई हैं सिस्टमेटिक वे में। जैसे पेड़ जो है उनको एक सिस्टमेटिक वे में वहाँ पे प्लांटेशन कराए थे, बस, बाकी कुछ नहीं था। जो स्विमिंग पूल बनवाया था वो बच्चों के लिए स्विमिंग पूल थोड़ी बनवाया गया है। आप इस दिल्ली में जाइए, मंगलम पे देखिए, जो स्कूल है सरकारी, कहा जाता है भाई ये बहुत ये हाई फाई स्कूल है, इसको तो देखने के लिए अमेरिका से वो भी आए थे, हैं। तो आप ये बताइए कि जो है वो देखने के लिए आए थे, वहाँ जो स्विमिंग पूल वगैरह आपने दिखाया वो स्विमिंग पूल जो है महज उन लोगों के लिए था जो पेमेंट करके आके स्विमिंग करना सीखना चाहते थे, या वो था, स्कूल के बच्चों के लिए नहीं वो बनाया गया था। ये सब एक
कहानी थी, जो कहानी कहानी ही रह गई। बाकी कोई आपने अगर शिक्षा क्षेत्र जगत में अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे होते तो आपको चाहिए था शिक्षा जगत में जो है आप ऐसी क्रांति लाते, ऐसा वो लाते कि आप क्या वो स्वेटर बिनने वाली टीचरें नहीं बैठी होती, वो बच्चों को सही से ABCD पढ़ाती, बच्चों को छोटा बड़ा पढ़ाती, शिक्षा देती। ठीक है, ठीक है मैम। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और केंद्र में जो सरकार है 11 साल पूरे हुए, कल ही पूरे हुए, तो बीजेपी के काम को पूरे देश भर में पहले तो किस तरीके से देखते हैं आप? बीजेपी के कार्यकाल को 11 साल के कार्यकाल को बहुत अच्छी तरह से देखा जा रहा है। हाँ, जो हमारे विपक्षी लोग हैं, हाँ, विपक्षी दल के नेता, वो उसको हमेशा उनका विलाप करते रहे, काम नहीं हुआ। अच्छा, और काम बहुत हुए हैं। अभी मैं एक डिबेट में बात चल रही थी कि मोदी ने तो जुमलेबाजी की है, 15 लाख कब आएंगे? अबे भैया 15 लाख हमारे तब आ गए थे, हमारा राम मंदिर तैयार हो गया था। हम 15 लाख के इंतजार में नहीं बैठे थे, हम अपने राम के इंतजार में बैठे थे। ठीक है ना। और एक बात बताइए, इनको छोटी सी बात है, कहते हैं हिंदू मुसलमान करते हो आप लोग। हिंदू मुसलमान, एक बात बताइए, मोदी जी ने क्या केवल हिंदुओं को योजनाएं दी हैं, मुसलमानों को नहीं दी? अभी ईद में तो सौगातें बांट रहे थे, सौगातें ईद बांटी है उन्होंने, लेने को सब तैयार हैं। अच्छा, जब ये सवाल करते हैं कि केवल हिंदुओं को दी जा रहा है, मैं तो इस देश में ऐसे कई सारे लॉज देखता हूँ जो केवल मुसलमानों के लिए है, जो अब जाके कहीं ना कहीं उनको इंसाफ मिल रहा है। आप UCC देख लीजिए, 3 तलाक देख लीजिए, अभी वक्त पर भी अमेंडमेंट हो गया, तो मुसलमानों के लिए तो पक्ष में किया जा रहा है ना सालों से। तकलीफ क्या है सर? एक चीज बताइए, छोटी सी एक चीज है, 3 तलाक का मुद्दा जो उन्होंने खत्म किया मोदी जी ने। एक्चुअली कांग्रेस ने तो हर मुद्दे को बना के रखा और मोदी जी कहते हैं मैं मुद्दा खत्म कर देता हूँ, क्योंकि मोदी जी ने राजनीति नहीं करनी है, राजनीति करनी है। और ये राजनीतिक की रोटियां सेक रहे थे 65 साल। मोदी जी कहते हैं राजनीतिक रोटी सेकने मैं नहीं आया, मैं राजनीति की रोटी सेकने आया हूँ। जो राजनीति पे काम करेगा वो देश में राज करेगा, सबसे बड़ी बात। एक बात बताइए, 3 तलाक का मुद्दा कितना सेंसिटिव था? एक बात बताइए, जो महिलाएं या जो पुरुष उसका विरोध कर रहे हैं 3 तलाक के बिल का, अगर उन्हीं की बहन बेटी के साथ ये वाक्य हुआ होता, कई सारे लोग, मैं वही कह रहा हूँ, हुआ होता तो क्या इसका विरोध करते? और हुआ भी होगा, फिर भी विरोध कर रहे हैं। महिला से जानते हैं, जब महिलाओं को ये सुनने मिलता है कि केवल 3 तलाक बोल दिए, उसके बाद मेरा डाइवोर्स हो गया, तो कहीं ना कहीं पहले बहुत गलत प्रथाएं चल रही थी इस्लाम समाज में, अब जाकर कहीं ना कहीं मुझे लगता है भाजपा ने उनको ये राहत दिलाई है इससे। देखिए, मुस्लिम महिलाओं को ये प्रथाएं कोई प्रथाएं नहीं थी। अच्छा, आपको बता दें, हैं, बहुत पहले बहुपत्नी विवाह हुआ करता था, बहुपति विवाह हुआ करता था, इस पे अंकुश लगा है। उसके बाद में जो है बहुपत्नी और बहुपति विवाह बंद हुए थे। मतलब कई सारे हस्बैंड या कई सारी पत्नियां, एक हस्बैंड की बहुत सारी बीवियां, उस पे आपको बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ एक समाज का एक अय्याशी करने का वो था, जिसपे आप भोली भाली महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को, या आप तलाक तलाक तलाक, यानी तुम्हारा अब तलाक हो गया, अब तो ऊपर से अल्लाह भी नहीं आकर के तुमको बचा पाएंगे, जबकि कहीं अल्लाह ने नहीं कहा तलाक 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 है, लेकिन ये नीचे बैठे वाले जो पुरुष लोग थे ये वो करते थे। और महिलाएं बेचारी जिनके बच्चे हो गए, वो अब बच्चे लेके कहाँ जाएं, सड़कों में भटक रही। इस चीज को जो है मोदी जी ने मद्देनजर रखते हुए इस पर जो है अंकुश लगाया, उन्होंने ट्रिपल तलाक पे बैन लगाया। और आपको बता दूं, जो अभी इन्होंने कहा कि अभी ये वाली जो प्रथा चल रही है, हर आप देख लीजिए हर फैसिलिटीज, अभी ईद का, बकरीद ईद का जो था वो ईद सौगात दिया गया, ईद तोहफा जो दिया गया वहाँ पे मुस्लिम्स को दिया गया। किसी हिंदू महिला या पुरुष को मोदी जी ने क्या दिवाली का सौगात दिया था, रक्षाबंधन का सौगात दिया था, क्या जो है उन्होंने होली का सौगात दिया था? खैर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैडम। युवा से जानते हैं, युवा किस तरीके से देखता है मोदी जी के 11 साल को कार्यकाल को, बताइए। हाँ, नहीं पता है। ओके, फिर से पूछिएगा, क्या पूछ रहा था? बीजेपी के कार्यकाल को आप किस तरीके से देखती हैं? 2014 से सरकार है, दिल्ली में भी अभी सरकार है, तो क्या लग रहा है? सही है, क्या गलत है? नहीं तो विपक्ष, राहुल गांधी ने क्या उखाड़ दिया? नहीं राहुल गांधी जी ने क्या उखाड़ा? तो सरकार में नहीं है तो उखाड़ेंगे क्या? तो इससे पहले तो थे ना। आजादी के बाद किसकी, राहुल गांधी ने थे, आजादी के बाद किसकी सरकार थी? कांग्रेस। आजादी के बाद किसकी सरकार थी? कितने साल रही, क्या उखाड़ लिया? कहते हैं कि क्या नाम है, राहुल गांधी की सरकार, कांग्रेस की सरकार की भाजपा देश को बर्बाद कर रही है। आपने कौन सा आबाद कर दिया? मतलब संविधान आज खतरे में आया है।
आज से पहले जब आपातकाल लगा था तब संविधान खतरे में नहीं राहुल था। गांधी युवा नेता है, युवा नेता है। फिर तो हम बच्चे हो गए यार, 2 साल के या 10 साल के। यार मेरे पिताजी के उम्र का बंदा युवा कैसे हो सकता है? मेरे खुद पिताजी 56 साल है। कितने हैं? 56। मेरे पिताजी केवल 1 साल बड़े हैं, 1 साल बड़े हैं, मतलब 60 के आसपास के हैं। अब 50 साल के बाद तो भाई किसी भी व्यक्ति की हो पेंशन बननी शुरू हो जाती है। वो बंदा, अरे यार वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा नहीं देखते हैं कि पोपट लाल की शादी नहीं हुई था युवा रहेगा क्या? वैसे ही राहुल गांधी की शादी नहीं हुई था, वो अगला युवा ही रहेगा क्या? ठीक है, बहुत नहीं उसके औजार में दम है, नहीं उस पर कुछ काम होता है तो युवा हो जाएगा क्या? और एक बात बताइए, वो युवा करता है। गलत बात। आप भी फिर मेरे हिसाब से, आपकी एज कितनी होगी अभी? मेरी एज है फिर भी बताइए। 25 साल। फिर तो आप भी मेरे हिसाब से 10-12 साल के होंगे। अगर राहुल गांधी युवा है तो अच्छा ठीक है, चलिए बीजेपी के कामों को बताइए, आपकी इन्होंने क्या काम किया बीजेपी? सही करा है। देखिए काम बताइए। हाँ सही तो करा है, मैं जान रहा हूँ। अब पुलवामा अटैक जैसे जवाब देना हो, अभी जैसे कश्मीर में हमला हुआ उसका जवाब देना हो, और कई सारी सौगातें महिलाओं के लिए हो चाहे पुरुषों के लिए हो, और देश का विकास करना हो, उसमें क्या बीजेपी ने कार्य नहीं करा है क्या? एक बात बता दीजिए, घोटाले में नंबर 1 कांग्रेस पार्टी, भाजपा ने उसमें कहीं ना कहीं हद तक कंट्रोल करा है नहीं करा है? ठीक है, बहुत धन्यवाद। आपसे जानते हैं सर, आप बताइए बीजेपी के कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप? ये अच्छा भैया, बहुत बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है। महंगाई बढ़ गई, मजा आ रहा है। बहुत बढ़िया है जी। महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी? ये नहीं, मानते हैं? महंगाई तो बढ़ रही है भैया। ये बात तो बीजेपी भी मानती है, महंगाई बढ़ी। बिल्कुल महंगाई तो बढ़ गई है जी, बहुत बढ़ गई है। अभी जो भैया बता रहे थे, आपके सामने बता रहे थे, कांग्रेस के बारे में बता रहे हैं, कांग्रेस को जनता ने नकारा है, जब तो बीजेपी आई है। देखिए अब उनकी अलग विचारधारा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर 70 सालों तक कांग्रेस कुछ नहीं कर रही होती तो इस देश में जनता फिर आगे कैसे बढ़ रही होती? कोई भी सरकार ऐसी बात नहीं कि कुछ भी नहीं करती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस देश में बहुत सारे एक्ट कांग्रेस भी लेकर आई है। बिल्कुल, ऐसी बहुत सारे एक्ट कांग्रेस लेके आई है, सही बात है। कुछ बड़ी बड़ी अच्छे भी हैं, किसने बनाई? हाँ कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं, सही बात है।